गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न है। एक है कि परमात्मा को जानने के लिए क्या योग करना है, योग कैसे करना है। एक प्रश्न है कि ये साकार और निराकार ये कैसे हैं। निराकार तो समझ में नहीं आता, लेकिन साकार तो हमने देखा है। लेकिन यही समझ में आया ना कि साकार हमने कब देखा, कहाँ देखा, है ना। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। और एक बोला गया रूप में अरूप कैसे देखा जाए, कैसे समझ लें हम रूप में अरूप है और वो हर रूप में बैठा है। ठीक है, कोशिश करेंगे हम सभी बताने की। एक बार फिर से बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोनों ही प्रश्न लगभग एक से ही हैं, आकार और रूप और अरूप। और एक है रूप, उसमें अरूप को कैसे देखें, मतलब स्वरूप को कैसे देखें। रूप और मेरे स्वरूप को कैसे देखें, बोलो। रूप में स्वरूप को कैसे देखें या रूप में अरूप को कैसे समझा जाए, बात एक ही है। इस तरह से एक और प्रश्न है कि एक है आकार वाला और एक है निराकार। मतलब एक हम साकार को समझते हैं, हमने साकार रूप देखा है, हमने निराकार तो नहीं देखा, ये तो सही है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमने साकार को देखा है, लेकिन अभी हमने कहाँ देखा। अभी तो हमने कोई भी नहीं देखा, ना साकार देखा ना निराकार देखा। हाँ, हमको ऐसा लगता है क्योंकि बताया है कि भगवान दोनों तरह के हैं, भगवान आकार भी हैं और निराकार भी हैं। ये कैसे हैं, ये समझ में नहीं आता कि निराकार कैसे हैं, आकार कैसे हैं। लेकिन तब भी ये लगता है कि हमने आकार देखे हैं, आकार में भगवान को देखा। अगर इतना भी देखने में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन दिखता ही नहीं। जब हम आकार देखते हैं तो मूर्ति दिखती है। आप मूर्ति की बात कर रहे हैं कि हमने मूर्ति देखी है, मतलब भगवान का आकार देखा है। आप ये समझो कि मूर्ति क्या भगवान है, मान लिया है हमने कि भगवान, मानना पड़ा है क्योंकि हमें साकार में मन लग पाता है और निराकार में मन नहीं लगता। इसलिए हमने एक मूर्ति बना ली है और उस मूर्ति को ही साकार भगवान मानते हैं। ये मान्यता तो है, लेकिन अभी देखा नहीं है। ये कैसे साबित हो, क्योंकि हमारा मन ठहरता ही नहीं। अभी तो मूर्ति में भी नहीं ठहर पाता। कितनी भी कोशिश करें तो मूर्ति में भी ठहरता नहीं। क्यों नहीं ठहरता? बस यही जो हमेशा बोलते रहते हैं कि अभी आपकी इतनी शुद्धि नहीं है कि आप मूर्ति में समझ पाओ कि भगवान है। मान लेते हो, उसका सब पूजा हो जाती है कि ये भाई हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, सब कर दिया, मान लिया, लेकिन सचमुच में तो देखा नहीं। साकार में भी अगर देखते हो आप तो जैसे कहते हैं ना भगवान के दर्शन हो गए, उसको साकार कहते हैं। और निराकार मतलब दर्शन की जरूरत नहीं। निराकार मुझ आकार में निराकार रहता है, ये मानने पर जब भी निराकार को समझोगे तो अपने में ही समझना पड़ेगा। क्योंकि बाकी समय तो रहते हैं, ठीक है, विराट रूप है, जगत परमात्मा का विराट रूप है, लेकिन तब भी जब भी मालूम होएगा, जब भी समझ में आएगा तो अपने में ही समझना पड़ेगा निराकार कैसे।
इस आकार में निराकार कैसे? क्योंकि वो हर जगह है, हर आकार में भी है और बिना आकार के चीज़ों में भी, या जहाँ कोई आकार नहीं है वहाँ पर भी है। ये हमने बहुत सुना कि हर जगह है, हर आकार में है, जंतु में भी है, निर्जीव में भी है, सब में है, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी है। ये हमें समझ में आता है। लेकिन अभी ये समझ में नहीं आता कि कैसे है, मूर्ति में कैसे। तो आप समझना शुरू करिए कि हर चीज़ में वो है, हर जगह वो है। ऐसा गुरु बताता है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें वो नहीं है। जब हर में है, हर चीज़ में ही बैठता है, रहता है, विद्यमान है, तो फिर मूर्ति में भी होगा। क्योंकि मूर्ति अलग कैसे हो सकती है? बिना परमात्मा के मूर्ति कैसे हो सकती है? हम तो यहाँ कह रहे हैं कि वो बिना परमात्मा के पत्थर भी कैसे हो सकता है? शालिग्राम है, ये मूर्ति है, मंदिरों में मूर्ति बैठी है, या कई बार फोटो में भी है परमात्मा के। चाहते हैं कि भाई यही हमारे भगवान है और उनको साकार रूप में पूजते रहते हैं, है ना? ये सब है, जानते हैं, करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक आकार की जरूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आपका जहाँ मन लगता है वो सब आकार ही है। आपके शरीर के जितने संबंधी हैं, जितने मित्र हैं, पड़ोसी हैं, जानने वाले हैं, सब आकार वाले ही हैं। और आकारों में मन भी लगता है, प्रेम भी होता है, लड़ाई भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन बिना आकार के कुछ भी नहीं होता, कोई भाव नहीं आता। जहाँ कोई आकार नहीं है वहाँ किसी तरह का कोई मन में भाव नहीं आता, है ना? क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं। कुछ हो तो हम गुस्सा करें, कुछ हो तो हम प्रेम हो, कुछ हो तो स्नेह हो, कुछ हो तो लगाव हो। जब कुछ है ही नहीं तो किससे लगाव? लेकिन जब परमात्मा को समझने लगते हैं, जब परमात्मा से प्रेम होता है तो सबसे प्रेम होने लगता है। वो प्रेम ही परमात्मा जो है प्रेम रूप में सब में दिखता है। ये समझने की बात है। अब आप कहोगे कैसे दिखता है प्रेम? भला कैसे दिखता है? हमें तो अपनों में प्रेम होता है, दिखता नहीं है। लेकिन जब परमात्मा को प्रेम करने लगते हो तो सब में परमात्मा का ही रूप दिखता है। सब में परमात्मा का ही रूप, मतलब वही परमात्मा है, क्योंकि उसमें परमात्मा है, ब्रह्म है, इसलिए वही परमात्मा है। और ये अतिशयोक्ति नहीं है, हर चीज़ ब्रह्म ही है। कोई भी चीज़ जानदार हो या बिना जानती हो, सब में ब्रह्म है। ये तो है पक्की बात। लेकिन अभी हम ये समझ नहीं पाते, ये अभी हम ध्यान में नहीं रख पाते। इसीलिए कहा है कि विवेक जगाओ, विवेक जगाना पड़ेगा दोनों ही के लिए। रूप में अरूप को देखने के लिए पहले रूप को समझें, फिर अरूप को समझें। पहले तो भी रूप की समझ में नहीं आता ठीक। ऐसा लगता है कि ये हमारे दुश्मन का रूप है, ये हमारे दोस्त का रूप है, ये हमारे भाई का रूप है, ये हमारी माँ का रूप है, ऐसा लगता है ना? लेकिन एक बात और आती है यहाँ, जब प्रवचन होते हैं तो क्या कहते हैं? तुम ही हो पिता, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। ये हमारे कहाँ दिमाग में रहता? अगर कोई माँ है, किसी की भी माँ है, तो उसमें भी है। और माँ तो है ही भगवान का रूप। जब तक भगवान को नहीं जानते तो माँ में ही भगवान क्या, बच्चा थोड़ी जानता भगवान क्या है, लेकिन उसके लिए तो माँ ही सब कुछ है। भले वो भगवान को नहीं जानता, भगवान का नाम नहीं जानता, भगवान को समझता नहीं है, लेकिन उस समय उसके लिए माँ ही भगवान है ना? हर बच्चे के लिए माँ ही भगवान है। लेकिन जब बड़ा होता है धीरे धीरे तो माँ को समझ जाता है ये मेरी माँ है और भगवान जरा अलग है, इसलिए उसको खोज करनी पड़ती है। अगर उधर रुझान है, खोज करने की इच्छा है, तो फिर खोज करनी पड़ती है आगे कि किस तरह से पाएं। अगर वो प्यास जाग जाए मन में तो फिर उसकी तरह तरह की इच्छाएँ होती हैं। अगर सचमुच में होता है, सचमुच में प्रेम होता है, सचमुच में प्रेम होने लगता है, तो भगवान भी बहुत रास्ता दिखाने लगता है। गुरु समस्याओं का हल करता है, गुरु आपके संशय मिटाता है, लेकिन परमात्मा ही रास्ता दिखाने का। एक बार आप सच्चे मन से अगर परमात्मा को चाहेंगे, जानने की इच्छा करेंगे अंदर अंदर, किसी को बताने की बात नहीं। हमने आपको बहुत बार कहा
कि परमात्मा को जब चाहते हो तो किसी को जानने की, वो बताने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है आवश्यकता? क्योंकि ये आपके और परमात्मा के बीच का मामला है। इसमें ऐसा नहीं है कि सबको बताओ मैं तो भगवान की पूजा करता हूँ, मैं तो भगवान से प्रेम करता हूँ, मैं तो भगवान को ढूंढ रहा हूँ। कोई आवश्यकता नहीं है बताने। अगर सच्चे मन से कर रहे हो तो आपको कहीं कोई चर्चा भी करने की जरूरत नहीं। अच्छा देखो, कोई किसी से प्रेम करता है, जगत में भी अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो वो किसी को बताता फिरता है क्या? छुपाता है ना? हर कोई छुपाता है, प्रेम करता है। लेकिन हम अगर भगवान की पूजा भी कर लेते हैं तो सबको बताते हैं कि मैं तो रोज पूजा करता हूँ, मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता, मुझे खाना नहीं अच्छा लगता जब तक मैं पूजा। तरह तरह से लोग कहते दिखेंगे आपको। इसका क्या मतलब है? कि वो करते वरते नहीं, थोड़ी देर बैठ के दिखा देते हैं उनके सामने, लेकिन सचमुच में नहीं करते। जो सचमुच में करेगा वो बोलेगा नहीं, क्योंकि जो बोलेगा उससे स्पष्ट होता है कि उसका अहंकार है, और यहाँ अहंकार का भान नहीं है। या तो अहंकार होगा या परमात्मा होगा। किसी भी मन में या तो अहंकार होगा या परमात्मा। अगर परमात्मा होंगे तो अहंकार नहीं होगा, है ना? इसलिए 100% जब परमात्मा का मिलना होता है, जानना होता है, तो अहंकार बिल्कुल गिर जाता है। अब हमने आपको बताया है कि अहंकार का मतलब, अहंकार सब जानते हैं क्या है, लेकिन अहंकार इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि आपकी मैं, ये भी अहंकार है। जब तक मैं नहीं गिरती तब तक परमात्मा नहीं मिलता। जब तक आपकी मैं नहीं खत्म होती तब तक आप परमात्मा से बहुत दूर हैं। कितना भी तपस्या कर लें, कितनी भी शुद्धि कर लें, कितना ही चर्चा कर लें, कितने ही शास्त्र पढ़ लें, कितना ही गुरु को सुन लें, लेकिन जब तक मैं नहीं गिरेगी तब तक समझिए आप अभी बड़ी दूरी है। मैं गिरने पर ही वो समझ में आने लगता है ना? कहा है ना किसी ने, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। हाँ, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मतलब अब हरि है, अब मैं कहीं नहीं, अब मेरा अस्तित्व ही नहीं है। इस बात से समझो कि हम बोलते हैं ना कि क्या, जब परमात्मा है तो और कुछ नहीं है, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर। यही बात है, इसमें ये बात कहा गया कि मैं किसको समझ रहा हूँ? मैं शरीर को समझ रहा हूँ। जब तक मैं शरीर को समझता हूँ जब तक परमात्मा को नहीं समझ सकता, और जब परमात्मा को समझ जाऊंगा तो मुझे साफ समझ में आएगा कि अब मैं शरीर नहीं, अब कोई सा भी शरीर नहीं। जब शरीर ही नहीं तो मैं भी नहीं। शरीर है इसलिए मैं है, ये शरीर है, ये मेरा शरीर है और यही मैं हूँ। अब मान लीजिए घर है और ये कहे कि ये मैं हूँ, इनका घर है, ये जब भी कहेंगे तभी कहेंगे ये मेरा घर है, यहाँ मैं रहती हूँ, ये मेरा घर है। और ये नहीं कहेंगे कि ये मैं हूँ। इसी तरह से ये मेरा घर है, ये मैं नहीं। घर तो दिखता है, मैं नहीं दिखता। घर तो दिखने में आता है, रूप तो दिखने में आता है, लेकिन जो इसमें रहने वाला है वो नहीं समझ में आता। अब आप कहो कि हमने परमात्मा को देख लिया, तो एक तरह से तो ठीक है कि अगर सच्चे मन में हो, अच्छी श्रद्धा हो, बहुत जोरदार श्रद्धा हो, तो हमें तो भैया हमारे गुरुदेव परमात्मा ही लगते हैं। मतलब क्या, एक ही जगह देखने में आता है। कोई सतगुरु हो, सच्चा गुरु हो, तो वो ब्रह्म ही है, ऐसा लगता है शिष्य को, है ना? वहां सही है कहने में। तब भी वो जो शरीर है वो नहीं है, है ना?
रूप में जो अरूप है, उस समय यही समझ में आएगा कि जो रूप में जो मेरे सद्गुरु का रूप है, उसमें जो सद्गुरु बैठा है, जो मुझे दिखता नहीं, लेकिन मैं इसके पैर छूता हूँ, मैं इसको नमस्कार करता हूँ, मैं शत शत नमन बोलता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन कौन? वो इस शरीर के बहाने, इस रूप के बहाने वो अरूप के दर्शन मुझे हो रहे हैं। कब होंगे? जब आप अरूप को पहचान जाओ। जब तक पहचानोगे नहीं, तब तक नहीं होंगे। मान लो, मानने को मूर्ति को भी मान रहे हैं, फोटो को भी मान रहे हैं कि ये भगवान का है, ये राम है, ये कृष्ण है, सबको मान लेते हैं। लेकिन जब दर्शन होते हैं तो साकार रूप में दर्शन दे देते हैं। ये आपने बहुत कहानी पढ़ी है, बहुत प्रचलित है कि जो बहुत तपस्या करता है, भगवान को जानने की, पाने की गहरी चाह रखता है, उसको एक दिन दर्शन दे देते हैं, है ना। तो यहाँ दोनों ही बात हैं। अगर ज्ञान की बात हो रही है तो समझ में आ जाता है, और अगर भक्ति की बात हो रही है तो दर्शन मिल जाते हैं। इसके बारे में बहुत बार चर्चा हुई है कि दर्शन के आगे भी और रास्ता है, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ मतलब इतना ही है कि हर रूप में वो अरूप बैठा है। अगर उस रूप से आपको कोई द्वेष ना हो, कोई घृणा ना हो, कोई परेशानी ना लगे, भले ही दुश्मन हो, तो ये जब तक दुश्मनी मन में रहेगी तब तक प्रेम नहीं जगेगा। समझिए, या तो प्रेम रहेगा या द्वेष रहेगा। दुश्मन मतलब द्वेष। जो भी दुश्मन आपको लगता है मन में, उससे द्वेष हर वक्त रहता है। चर्चा आई नहीं कि द्वेष होने लगता है। थोड़ी सी बात करी कि बस अरे उसकी बात मत करो, उसकी बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं, है ना। तरह तरह से आप बताते हो कि वो नहीं चाहिए। तो वो नहीं चाहिए का मतलब ये है कि कहीं भगवान है, कहीं नहीं है। जबकि आपने क्या पढ़ा है? विवेक क्या कहता है कि सदा है, सर्वदा है, जो नित्य है, जो सदा है वही परमात्मा है, और जो सदा नहीं है वो परमात्मा नहीं है। तो एक परमात्मा को छोड़ के बाकी सब आने और जाने वाले हैं, बनने और मिटने वाले हैं। तो एक परमात्मा ही है जो सब जगह है और सदा है, उसका कभी अभाव नहीं है, वो परमात्मा है। तो हर रूप में कौन बैठा है? परमात्मा ही बैठा है, विद्यमान है। बैठा इसलिए समझ में नहीं आता कि भाई बैठा तो हम बैठे हैं, इसको बैठना कहते हैं, है ना। अब फोटो में बैठा कहो तो बैठे दिख रहे हैं, फोटो में खड़ा कहो तो खड़ा दिख रहे हैं, लेकिन स्थापित है, उसमें विद्यमान है। बैठा का मतलब यहाँ ये है कि उसमें हर चीज़ में है। तो फिर मनुष्य में क्यों नहीं होगा? बेटे में क्यों नहीं होगा? पड़ोसी में क्यों नहीं होगा? दुश्मन में क्यों नहीं होगा? परहेज है क्या दुश्मन से? और अगर है, हर एक में विद्यमान है, तो आपको ये बात ठीक ठीक से समझ में आती है कि परमात्मा हर एक में विद्यमान है। ये हमने शुरू में भी बोला कि सबसे पहले आपको विवेक की याद करनी पड़ेगी कि विवेक का क्या मतलब है? जो आत्मा और नित्य का, जो सदा ध्यान रखेगा, जिसको हमेशा ये याद रहेगी कि नित्य क्या है और आत्मा क्या है। बस दो ही चीज़ें अगर ध्यान में हैं तो आपको सब बात सही सही समझ में आने लगेगी। लेकिन ये दोनों छोड़कर ही हम सुनते हैं, ये दोनों छोड़कर ही हम सारी बात करते हैं, ये छोड़कर ही हम सत्संग का सारा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए कुछ समझ में नहीं आता। लगता है कि आज हमें सब समझ में आ गया, लेकिन हम उस टाइम पे उसको भूले रहते हैं, विवेक। तो विवेक जगाना इसी को कहते हैं कि अगर एक बार विवेक जग गया तो फिर वो जाता नहीं है ना, समय समय पर वो उपस्थित रहता है। तो उसको कहेंगे विवेक जगाना। अभी जो आप विवेक को समझते हो वो जानना है, जानते तो हो विवेक, लेकिन ठहरते नहीं हो विवेक में, बार बार संसार में चले जाते। संसार का काम बुद्धि से है और यहाँ का काम विवेक से है। तो जब भी सत्संग समझने का प्रयत्न करते हो, परमात्मा को समझने का प्रयत्न करते हो, परमात्मा की याद में होते हो, तो आपको विवेक का सदा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी प्रैक्टिस करिए, कई बार बैठ बैठ के ऐसी प्रैक्टिस करिए
कि आप विवेक के साथ परमात्मा का स्मरण करें, वो योग कहला सकता है। अब जो योग की बात आई है वो ऐसा है कि आप योगा को योग समझते हैं। जो आजकल योगा इतना प्रचलित है उसको आप योग समझते हैं। योग शब्द का अर्थ है किसी दो चीज़ों का मिलना, है ना। कोई भी चीज़ है दो तो उनका योग है। केमिस्ट्री की हिंदी की जो किताबें रहती हैं उसमें मिश्रण मतलब योग, ये दो चीज़ों का योग ही मिश्रण है। ऐसा यहाँ पर परमात्मा का आपसे मिलन हो जाए तो योग हो गया, माना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन परमात्मा को होना छोड़ो, ये जो इसको आप योग कह रहे हो वो एक्सरसाइज आदि हैं, तरह तरह की एक्सरसाइज, खड़े होकर क्या बोलते हैं व्यायाम हैं, कुछ बैठ कर हैं, कुछ खड़े होकर हैं, कुछ सांसों के हैं, कोई लेट कर हैं, तरह तरह से जो व्यायाम है योग, वो शारीरिक व्यायाम है, वो योग अलग। यहाँ जो योग की बात है वो ध्यान और समाधि को लेकर है। जब आप ध्यान में बैठते हो मतलब परमात्मा से योग करना चाह रहे हो, आप प्रयत्न कहीं का कर रहे हो, परमात्मा से मिलने का प्रयत्न कर रहे हो। तो जितनी देर तुम स्मरण में रहते हो उतनी देर तो योग रहता है, और स्मरण गया योग गया। और प्राप्ति के बाद, जानने के बाद योग सदा रहने लगता है, तो उसको कहते हैं योगी। जब समझ में आ जाए या दर्शन हो जाए या उस भाव में आप सदा रहने लगे तो फिर योग हो जाता है। योग का मतलब परमात्मा है। अब मुझे साफ समझ में आ गया कि परमात्मा यही है, कहीं मुझसे अलग नहीं है। समझ जाने का क्या मतलब है, मैं मुझसे अलग नहीं, सब अलग हो सकते हैं ना। तू अलग हो सकता है, वह अलग हो सकता है, बेटा अलग हो सकता है, भाई अलग हो सकता है, पति अलग हो सकता है, सब अलग हो सकते हैं। सब मिलते हैं, अलग होते हैं, मिलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन सब अलग रहते हैं। लेकिन परमात्मा से जब मिलना होता है तो कैसा होता है, वो बिल्कुल अलग नहीं होता। तो अभी आप ये देखिए, आप कितनी देर परमात्मा के साथ रहते हैं। आप तो स्मरण करते समय भी भूल जाते हैं परमात्मा। बैठे हैं स्मरण करने के लिए, लेकिन याद आ रहे हैं भाई बंधु, याद आ रही है सखी सहेली, है ना, याद आ रहे हैं काम, याद आ रहा है सामान। तो ये कब हो पाएगा, जब आप काम करते में स्वभाव बना लोगे परमात्मा के स्मरण में रहने का। जब परमात्मा के का स्मरण आपको हर काम करते में याद आने, हर वक्त उसी की ही याद बनी रहे, इसका हम हमेशा ही एग्जाम्पल दिया करते हैं। जैसे पनिहारे, है ना, जैसे स्कूटर चलाना, कोई भी स्कूटर चला रहा है, उसके पीछे बैठे हर कोई, उसको कितनी भी बातें करता है, किसी को डांट देता है, अरे एक तरफ चल, कुछ भी कह देता है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है, स्कूटर चलाने पर। थोड़ा भी डगमग नहीं होता, स्कूटर नहीं, ध्यान डगमग नहीं होता। मतलब ये है कि ध्यान कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आंख बंद करके बैठोगे तभी ध्यान है। परमात्मा का ध्यान तो चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, सोते जगते हर वक्त होता है। उसको कहते हैं ध्यान। लेकिन शुरू में क्योंकि ये नहीं पढ़ पा रही आदत, इसलिए बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि सब चीज़ें छोड़ के एक बार परमात्मा के ही स्मरण में बने रहो। वो ध्यान करना है, वो योग करना है, वो योग करने का प्रयत्न करना है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। तो हम अक्सर आपसे बोलते हैं कि पूजा तो सभी करते हो, जरूरी नहीं है कि 1 घंटे बैठो, जरूरी नहीं है कि आप 1.5 घंटे बैठोगे, 30 मिनट बैठोगे, तभी कहा जाएगा कि आप ध्यान करा। अब 2 मिनट भी पूरा प्रयत्न कर लें कि आप अपने को भूले, परमात्मा को ही याद कर लें। इतना ज़्यादा स्मरण हो कि परमात्मा की ही याद सब कुछ है, ऐसा लगे परमात्मा ही सब कुछ है। अब याद नहीं, याद में तो है परमात्मा ही। जब सब कुछ आपके लिए विशेष लगने लगेगा ना, तब स्मरण रह पाएगा। अभी वो विशेष नहीं लगता, बाकी सब विशेष लगता है ना। कोई आपका प्यारा है वो विशेष लगता है, घर में बच्चे हैं वो विशेष लगते हैं, बड़ी अटखेलियाँ करते हैं, वो दिमाग में रहता है कि बस कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, फिर बार बार वो बात आ जाती है। कभी आपने ये सोचा कि परमात्मा कैसा होगा, जब ये बच्चा ही कैसा लगता है, हम इतने मुग्ध हो जाते हैं
इतना उस पर रीझ जाते हैं, तो परमात्मा पे भी तो कभी रीझ के देखो। जो सब में बैठा है वो तो तुम्हारा ही बच्चा है, घर का बच्चा है, इसलिए अपनत्व में तुम उसके प्रेमी हो जाते हो। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है और आपको पानी भर के भी नहीं देता, तब आप सोचिए वो प्रेम है क्या उस टाइम? आपने पानी मांगा और वो नहीं दे रहा, उसी टाइम गालियां, मर क्यों नहीं गया? कितना प्यार करा, जब से पैदा हुआ तब से कितना प्यार करते हो, लेकिन तभी वो माँ कह देती मर क्यों नहीं गई, तू पैदा होती मर क्यों नहीं गई? तो ऐसा प्रेम जिसमें ये बात आए ही नहीं, द्वेष आए ही नहीं, ऐसा प्रेम जो हो वो परमात्मा से हो सकता है। क्योंकि परमात्मा ना तो आपको पानी पिला रहा है, चिढ़ने की कोई बात ही नहीं है, ना आपको खिला रहा है, लेकिन खिला भी वही रहा है, पिला भी वही रहा है, सुला भी वही रहा है, जगह भी यही रहा है। ये समझने की बात है। एक ऐसा तत्व है जिसके होते हम सब कर पाते हैं, वो परमात्मा है। तो उसका होना जरूरी नहीं है ना? अब देखो, उससे जरूरी कोई नाती पोता हो सकता है, उससे जरूरी कोई पति पत्नी हो सकता है, उससे जरूरी कोई सखा संबंधी हो सकता है। ऐसा जो सदा आपके साथ है, आपके सारे काम कर रहा है, ऐसा भाव क्यों नहीं होता? जब ये भाव उड़ने लगेगा तो प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तो उसमें बसने लगोगे। आपको उसमें बसना आ जाए, उसमें ठहरना आ जाए, उसकी याद में बने रहना आ जाए, तो आपका योग हो गया है ना? इसी को योग कहते हैं। और इसी तरह से फिर हर रूप में परमात्मा दिखने लगता है। वो जो अरूप है, जो देह में रहने वाला है, वो विदेही जो है, जो बिना देह के भी रहता है, वो देह में दिखने लगता है। वही अरूप है, वही परमात्मा है। हर रूप में वही रहता है। तब समझ में आएगा जब आप उससे प्रेम करो, और ऐसा प्रेम जो टूटे ना, जिसको अटूट कह सके। बाकी सब प्रेम टूटते रहते हैं, है ना? अभी बड़ी मीठी मीठी बातें चल रही थी, बहुत प्रेम से बात हो रही थी, जरा सी कुछ कड़वी बात आ गई, बस खत्म, प्रेम खत्म। अब क्या शुरू हो गया? द्वेष शुरू हो गया। वो ऐसा जिससे द्वेष होने ही नहीं पाए, ऐसा जिसने कभी तुम्हारा कुछ बिगड़ा ही नहीं, तुम कितने भी दुख में रहे तो भी वो कल्याण में ही लगा रहा। ऐसा परमात्मा, ऐसा तुम्हारा प्रभु, ऐसा तुम्हारा प्यारा। मगर उसको छोड़ के बाकी सब प्यारे, एक वही प्यारा नहीं बनता। तो ऐसा जब भाव रहेगा, गहरी इच्छा रहेगी और निष्ठा रहेगी, तो फिर आपको प्रेम बिल्कुल होगा। क्योंकि हुआ है लोगों से, लोगों को होता रहा है, आज भी हो रहा है। तो आप क्यों नहीं भला? आप भी वो सब मार्ग पे चल सकते हो, उस दौर से गुजर सकते हो, बस मन में गहरी चाह हो। जब मन में गहरी चाह होगी तो हर बात समझ में भी आएगी सत्संग। अभी क्यों नहीं आती? अभी इसलिए नहीं आती कि वो अलग हो जाता है। बात तो उसी की है समझने की। वो साथ रहे तो सब समझ भी साथ में। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ लग रहा है कि समझ में आ गए, लेकिन जैसे ही घर गए, क्यों? क्योंकि उतनी देर में टूट गई कड़ी। इसलिए बोलते हैं कि सत्संग के बाद कोई भजन वजन मत करो, सत्संग के बाद कोई चर्चा मत करो, सत्संग के बाद जो कहा गया है उसी का चिंतन मनन करो, उसमें ठहरे रहो। जब उसमें ठहरोगे तो ठहरना आएगा, काय में? स्मरण में, है ना? जब स्मरण में बहुत ठहरना आ जाएगा, तब ठहरने की बात सोचना। ठहरना किसको कहते हैं? जो परमात्मा को समझ जाए, जिसका काम पूरा हो जाए, तो कहते हैं ठहर गए। वो तो ठहर गया। ठहर गया मतलब अब वो जान गए, अब उसका परिचय परमात्मा से हो गया। वो परमात्मा को ठीक ठीक समझने लगा कि क्या है परमात्मा, कि मैं ही परमात्मा। बोलेगा नहीं, ऐसा मनुष्य कभी भी बोलेगा नहीं कि मैं परमात्मा। ये भी नहीं बोलेगा कि मैंने जान लिया, मैं उसको जानता हूँ, ऐसा भी नहीं बोलेगा। ऐसा छुपा प्रेम है ये। और जो ये कहेगा कि मैंने जान लिया, उसने कुछ जाना माना नहीं। वह अहंकार में इसलिए कहता है कि मैंने जान लिया। और जो ऐसा बोलता है कि मैंने जान लिया,
गुरु से बहुत सुनते रहे तो कहने लगे हमने तो सब जान लिया। अब जिसने जान लिया है उसने थोड़ा बहुत समझा होगा, और थोड़ा भी समझ में आ जाए तो अहंकारी को ऐसा लगता है कि जैसे सब जान लिया। थोड़ी सी भनक पड़ गई, बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन थोड़ा भी समझ में आ जाए तो हर इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने तो सब कुछ जाना। लेकिन जिसने जाना है उसने कभी माना ही नहीं कि मैंने जाना है। अभी तो बहुत है जानने, अभी तो मैंने कुछ जाना ही नहीं, अभी तो समुद्र की एक बूंद समझ में आई। समुद्र कितना बड़ा है, उसका एक बूंद समझ में आ जाना कोई समुद्र को जानना नहीं है ना। इसलिए हर महात्मा यही कहता मिलेगा कि नहीं उसको किसने जाना है, उसको कौन जान पाया है, अभी तो हम किनारे पे ही बैठे हैं, अभी तो हमें समझना है ना। ऐसा कौन बोलेगा? जो जान लिया है। जिसने जान लिया है वो यही कहेगा कि अरे उसको समझना तो बहुत मुश्किल है भैया, और कितना भी जान लिया है तो भी पूर्ण नहीं जाना, क्योंकि उसकी महिमा ही बड़ी निराली। उसको कितना भी सुन लो, कितना भी चाह लो, कितना भी समझ लो तो भी बाकी ही रहता है, क्योंकि पूर्णमिदं है ना। जो पूर्ण ही है, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो तो भी पूर्ण ही रह जाता है। तो कितना भी जान लो तो भी बचा रह गया जानने के लिए पूरा का पूरा। इसलिए इसको समझना है। कौन? खुद को समझना है। वहाँ नहीं है, कोई दूसरे देश में नहीं है, कोई दूसरे घर में नहीं है, वो यहीं का यहीं पूरा का पूरा समय है ना। पूरा कैसे? जैसे चींटी में पूरा, जैसे हाथी में पूरा, ऐसे यहाँ भी पूरा। तो जब समझ जाओ तो सब समझ जाओगे, फिर बोल नहीं पाओगे। वो असली बात नहीं बोल पाओगे जो समझा है ना। इसीलिए कह दिया है कि यन मनते न यन मनसा न मनुते ये न हुर्मनुमतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। क्या कह दिया? कि जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसको तुम जानते हो, जिसको तुम समझते हो, जैसे अभी कहा कि आकार को हम समझ गए है ना। जिसको तुम पूजा करते रहते हो तो तुम उसकी पूजा थोड़ी करते हो, उस परमात्मा की पूजा नहीं कर पाते। वो कौन है? वो उसमें जो बैठा है वो है परमात्मा। और तुम पूजा किसकी कर रहे हो? रूप की। तुम पूजा कर रहे हो आकार की। इसलिए अभी तुमने उसको जाना ही नहीं। वो जिसके कारण आकार है, जिसके कारण कुछ है, उसकी पूजा हो तो जाने। तो कह दिया तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तुम उसी को जानो, उसी को जानो। बस किसको जानो? जो उससे बैठा है, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, उसको जानने की कोशिश करो। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, तुम उसको जानने की कोशिश करो। किसको? परमात्मा को, जो रूप में अरूप है। तुम रूप देख के कह देते हो कि हाँ हमने कर ली पूजा, हमने दिया लगा दिया। तो दिया कहाँ जलेगा? अंदर ही जलेगा। जिस दिन अंदर का दिया जल गया तब कहना कि पूजा कर ली। अभी कोई पूजा वूजा नहीं है, अभी एक वहम में चल रहे। लगता है कि हम पूजा करते हैं, हम शाम को भी दिया लगाते हैं। ये दिया ये बताता है कि इस दिए के बहाने तुम अंदर के दिए की याद करो, अंदर का दीपक उसमें ध्यान लगाओ, जो सदा जलता है, जो कभी बंद ही नहीं हुआ। भले ही शरीर चला जाता है, दीपक जलता रहता है। वो जो दीपक जलता रहता है वही तो अरूप, वही तो निराकार, वही तो परमात्मा, वही तो ब्रह्म, वही सच्चिदानंद। और वो कहीं और वही नहीं, मैं ही हूँ। मेरा स्वरूप ही सच्चिदानंद है, मेरा स्वरूप ही ब्रह्म का स्वरूप है। ये जो दिखता है ये तो रूप है। और चर्चा ऐसी की हो रही है कि रूप में अरूप को कैसे देखें, है ना। तो
लगातार आपको उसके स्मरण में रहना पड़ेगा, उसके चिंतन मनन में रहना पड़ेगा। आप कहते हैं स्मरण में कैसे रहें? अब बच्चा तो इसलिए ध्यान आता है कि उसकी अठेलियाँ याद आती हैं, है ना, इसलिए याद आता है। कहीं भी चले जाओ तो भी याद आ जाता है। और तुम्हारे माँ बाप भी मान लो 20 साल पहले देखे हो तो भी तुम्हें याद आ जाते हैं। कैसे? जैसे 20 साल पहले थे। अभी कैसा है, कौन क्या है, कुछ याद नहीं आता, क्योंकि जो चित्त में पड़ा है वही याद आता है। तो चित्त में उसी को समाओ जिसको तुम चाहते हो, जिसको प्राप्त करना चाहते हो, जिसको जानना चाहते हो, जहाँ तक पहुँचना चाहते हो, उसको इतना संभालो कि बाकी सब फोटो निकल जाए। तुम कहोगे कैसे काम चलेगा भाई, सारे फोटो निकल जाएंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? उन्हीं से तो बंधे हैं, वो तो है ही है, वो कहाँ जा रहे, वो कहीं जा थोड़ी नहीं। तुम जितने टाइम उनके पास रहते हो उतने टाइम तो रहते हो, और जब नहीं रहते हो तो भी चित्त में याद करते रहते हो। कम से कम बाकी टाइम में तो उसको याद कर लो जहाँ पहुँचना चाहते हो। तो समय को समर्पित करो, और इसलिए धीरे धीरे आदत ये डालो कि हर काम करते समय उसकी याद बनी रहे। उससे क्या लाभ होगा कि जब याद बनी रहेगी तब वो भी नहीं आएगा। जब काम करते समय उसकी याद बनी रहेगी तो जब याद करोगे तो फिर क्यों आएगा वो? ये प्रैक्टिस से ही होगा। अभी तुम्हारा बार बार प्रश्न ये रहता है कि हम याद तो करते हैं लेकिन मन भाग जाता है। मन क्या चीज है भाई? आपके सामने मन कुछ है क्या? आप तो ब्रह्म का स्वरूप हो, ब्रह्म ही हो। मन भला क्या चीज है? तुम्हारे सामने ये मन, ये इंद्रियां तुच्छ हैं, नगण्य हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। अगर तुम समझ लो तो फिर क्या इंद्रियां, क्या विषय, क्या जगत? ठीक है, अभी के लिए विराट है, जब तक नहीं जानते हो तब तक विराट है, फिर विराट नहीं, फिर तो परमात्मा ही है। अभी विराट क्यों? क्योंकि जानने से पहले उस विराट भगवान को इसमें देखो तो भगवान को समझोगे, और जब समझ गए तो फिर क्या विराट? वही विराट हर जगह वही समाया हुआ है, उससे कोई जगह खाली ही नहीं है, हो सकती ही नहीं है। जब कोई जगह खाली नहीं हो सकती तो ये खाली कैसे होगी? जीता जागता जहाँ सब तुम्हें एहसास हो रहा है, हर चीज का एहसास हो रहा है, एहसास यही सबसे ज्यादा है ना। दूसरे के शरीर में तो क्या हो रहा है, कोई एहसास नहीं हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है ना, कहाँ क्या है, कुछ पता लग रहा है दूसरे शरीर। तो जहाँ पता लग रहा है वही परमात्मा पता लगेगा, तो बाकी सब भावों का अभाव हो जाएगा। अभी सब भाव उठते रहते हैं, परमात्मा का भाव नहीं आता। जब परमात्मा का भाव आएगा तो सारे भावों का अभाव हो जाएगा। कैसे? परमात्मा ही परमात्मा का भाव बना है। अब भाव की जरूरत नहीं है, अब तो वो ही है, अब तो वही रहने लगा है ना। इसलिए क्या कह दिया है कि जो जानता है वो नहीं जानता, और जो नहीं जानता वो जानता है। गुरु ने समझाया कि जो जानता है, जो बोलता है वो नहीं जानता, जो जानता है ऐसा बोलता है वो नहीं जानता, और जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता वो जानता है। तो भाई कोई कहने लगे कि मैं नहीं जानता, समझिए क्या कह रहे हैं। जो कह रहे थे कि मैं जान गया, वो कह रहे हैं मैं नहीं जानता, ताकि मैं नहीं जानता तो तुम समझोगे मैं जान गया। गुरु ने बताया ना कि जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता वही जानता है। तो शिष्य बोलने लगे कि मैं जानता हूँ, तो क्या जान गए? जान लिया। जहाँ अहंकार होएगा तभी कहेगा कि मैं जानता। तो फिर गुरु ने समझाया कि यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसा अविज्ञातम विजानता विज्ञातम अविजानता। क्या कह दिया? कहा कि यस्या मतम तस्य मतम, जिसका ये मान्यता है कि मैं जानता हूँ। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः, और जिसने ये समझ लिया कि मैं जानता नहीं, मैं जान नहीं पा रहा,
कह दिया, यहाँ समझने की बात नहीं, जो समझा वो तो समझ ली, लेकिन कहने की बात यह है कि मैं समझ गया और नहीं समझा। तो जो कहता है कि मैं नहीं समझा वो कहीं तो कुछ जरूर समझा। जिसने परसों से सुना समझा तो जरूर, लेकिन कहा मैं नहीं जानता, ऐसा है नहीं, थोड़ा थोड़ा जान लिया होगा, वही तो कहता होगा कि मैंने जान लिया। जो भी एकदम उधम सा मचाने लगते हैं कि हमने जान लिया, हम प्राप्त हो गए, हमें प्राप्त हो गया, ये कोई नहीं कह रहा कि हम प्राप्त हो गए, सब ये कह रहा है कि वो हमें प्राप्त हो गया, वो हमारा नौकर है ना। जैसे नौकर प्राप्त हो जाता है, जैसे सामान प्राप्त हो जाता है, और है क्या असली, तुम उसको प्राप्त हो जाओ, तुम उसको प्राप्त होना ही नहीं चाहते। जैसे सब सामान समेटते रहते हो कि ये भी प्राप्त हो जाए, वो भी प्राप्त हो जाए, वो भी प्राप्त हो जाए, ऐसी परमात्मा को भी प्राप्त करना चाहते, तुम उसको प्राप्त हो जाओ, ऐसा कुछ करो, है ना। तो क्या कहा कि जो जान लेता है वो नहीं जानता, और जो नहीं जानता वो जान लेता है। तो शिष्य कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ ना कि मैंने जान लिया, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाना या जाना, ना मैंने जाना ऐसा और ना मैंने नहीं जाना ऐसा। क्यों ये बात क्यों कही, बड़ा उलझा हुआ है ये वाला, इसको हम जल्दी से कह के आगे बढ़ जाते हैं। समझने के लिए बड़ा लंबा चौड़ा है ये विषय कि कैसे, क्योंकि मैं जानता हूँ उसमें भी अहंकार, और मैं नहीं जानता उसमें भी अहंकार है ना। मैं करता हूँ और मैं नहीं करता हूँ, दोनों में अहंकार है कि नहीं। ऐसे ही जानने को कह रहे हैं। तो परमात्मा को अगर कहता है मैं जानता हूँ तो भी नहीं जाना, और कहता है मैं नहीं जाना तो भी नहीं जाना, तो जाना तो है लेकिन कुछ जान लिया, थोड़ा थोड़ा मुझे भनक सी मिलने लगी। जानना तो महात्मा भी कह देते हैं, नहीं जाना, नहीं जान पाते, भैया किसके बस की। तो फिर मैं भला, मैं तो शिष्य हूँ, मैं तो एक छोटा अदना सा हूँ ना शिष्य। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा थोड़ा जान लिया है, और उसकी महिमा तो बड़ी विस्तार है, उसको जानना तो बड़ा कठिन है, उसको पूरा कोई जान ही नहीं सकता। तो अविज्ञातम विजानतम, जो अविज्ञात है उसको जान लिया, और जो विज्ञात है उसको नहीं जाना। मतलब जो जाना हुआ है, जो अनजाना हुआ है वो जाना हुआ हो जाए, वो समझ में आ जाए। जो अविज्ञात है वो जाना हुआ हो जाए, विज्ञात हो जाए। ऐसा सब होने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है ना। गुरु की आवश्यकता क्यों है कि जो नहीं जाना हुआ है, बाकी सब तो जानने में आता है कि अलमारी है ये प्राप्त हो गई, ये फलाना है उसको हमने जान लिया, उसका ये नाम है, उसका ये घर है, उसके ये भाई बहन, हमने सब जान लिया जितना बना है ना। तो कह देते हैं हम जानते हैं, चलो हम बताते हैं, हम मिला देते हैं। लेकिन परमात्मा को जाना कि नहीं जाना बहुत मुश्किल, तो भी आगे फिर कह दिया प्रतिबोध विदितम मतम व्रतत्वम, प्रतिबोध विदितम मतम व्रतत्वम न विन्दते विद्या। भूल गए हम इसके आगे, बहुत अच्छे से आता है हमें, लेकिन जब हम अपनी मर्जी से कुछ करने लगते हैं ना, ऐसा ही हो जाता है। वो आता रहे तो ठीक, जहाँ जहाँ आता है वहाँ फटाक से बोल देते, और जहाँ जबरदस्ती करते हैं वहाँ बिल्कुल नहीं हो पाता। तो ठीक है, तो इसका आगे हम मतलब बताते हैं आपको कि ऐसा जैसा भी कहा ना, सब समझाया, ऐसा संकेत अभी जो संकेत दिए ना कि जानने वाला कहता है कि मैं जान गया, नहीं जानने वाला कहता है कि मैं जान गया, और जो जानता है वो कहता है मैंने नहीं जाना। ये दोनों नहीं जाना, ये आदि आदि जितना अभी बताए, ऐसा संकेत जो दिया है प्रतिबोध विदितम मतम व्रतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। क्या मतलब, इस तरह से जो समझाया गया, जो आपको बताया गया, ऐसी जो भनक मिल रही है पिछली बातों से, उससे प्रतिबोध विदितम मतम व्रतत्वम, ऐसा मानना है कि वो अमृत है, वो अमृत तत्व है जिसको हमें जानना है। वो काहे से मिलता है, कैसे मिलता है, वो केवल परमात्मा की कृपा से ही मिलता है।
वो न योग से मिलता है, न कसरत से मिलता है, न जपने से मिलता है, न तीर्थों से मिलता है, किसी चीज से नहीं मिलता। वो कब जानने में आता है? जब परमात्मा जना देता है। परमात्मा की ऐसी कृपा हो जाए कि वो आपको जना दे, वो आपको समझ में आ जाए, ऐसा परमात्मा की ही कृपा से हो पाता है। क्या प्रतिबोध विदितम मतम रुदत्तम ही विन्दते आत्मना विन्दते आत्मना विद्यते अमृतम। क्या कहा कि वो उसकी शक्ति से ही, वो शक्ति जिसमें पाओ ऐसी शक्ति परमात्मा ही देता है। आपके पास नहीं है वो शक्ति, होते हुए भी क्योंकि आप समझ नहीं पाते। स्वरूप है ना, लेकिन नहीं समझ पाते। ऐसी शक्ति है लेकिन नहीं समझ पाते। तो वो लगातार उसको ध्यान से, लगातार उसके स्मरण में रहने से, लगातार चिंतन मनन करने से उसको भरोसा हो जाता है कि तू सचमुच में चाहता है मुझे। जब भरोसा हो जाता है तो वो ऐसी शक्ति आपको दे देता है समझने की, जिससे आप जान जाओ, आप अमृत ही हो जाओ, है ना। जिससे आप में वो समझने की शक्ति आ जाए कि आप समझ लो कि परमात्मा क्या है, वो अमृत तत्व क्या है। उस अमृत तत्व को पाने के लायक ही दे देता है। इस लायक बन जाओ कि परमात्मा को समझ सको, ये कोई और नहीं देता, वो परमात्मा ही देता है, वो गुरु के द्वारा ही देता है। और आगे ये भी कह दिया कि वो समझाने की शक्ति भी परमात्मा ही देता है, वो जनाने की शक्ति भी गुरु को परमात्मा ही देता है। गुरु कहे कि मैं सब कर सकता हूँ, बिल्कुल गलत, वो गुरु है ही नहीं। जो गुरु ये कहो अभी बैठो, मैं अभी आपको समझा देता हूँ, नहीं, है ना। क्योंकि जिसको तुम जानते हो वो शरीर है, और शरीर में सामर्थ्य है नहीं। सामर्थ्य किसमें है? ब्रह्म में, जो इसमें रहने वाला है, जो अरूप है, उसी में शक्ति, उसी में सामर्थ्य, उसी में सब। वो भूमा है। भूमा मतलब जो सब जगह है। उसका आकार कितना बड़ा है इसका आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप उसका अंदाज नहीं लगा सकते कि वो कैसा है, कितना है, कैसी शक्ति होगी। सारी शक्तियाँ मिला लो दुनिया भर की तो वो भूमा, वो परमात्मा है ना। जो पूरे में जो है परमात्मा, उसको भूमा कह देते हैं। हर जगह है, शक्तिशाली है, और जितने भी गुण आए सारे के सारे उस अकेले में हैं, और सबको दे रखे हैं, और तब भी उसमें भी हैं। इसलिए तो पूर्णमदः पूर्णमिदम्, सबको सब कुछ बांट दिया, तब भी वो पूरा का पूरा वो कौन? ब्रह्म, परमात्मा, सच्चिदानंद, वही तो परमात्मा है। जो कितना भी दे दे, वही तो धनी है, जो कितना भी दे दे तो भी करना हो। यहाँ धन क्या है? मन ही धन है ना। और दे दिया, और है इतना दे दिया, अब इतना कम हो गया, वो नहीं है, वो देना नहीं है। देना तो उसी को कहा जाए कि कितना भी दे दो, और मन कहे अरे अभी और दे देता तो अच्छा, अभी और हो जाता मेरे हाथ से तो अच्छा। और अब मेरे हाथ से कुछ नहीं, सब परमात्मा है, करने कराने वाला, जानने जनाने वाला, शक्ति देने वाला, समझने की शक्ति, हर चीज की शक्ति जो देता है वो कौन है? अमृत तत्व, वो परमात्मा ही है। समझने की शक्ति भी वही देता है, वो अमृत तत्व जो आप में नहीं, आप ही हो, भरपूर आप ही हो। उसको समझो, तुम क्या होगे भला? तुम अपनी ही कल्पना कर लो कि तुम क्या होगे। जिसको तुम समझते हो वो तुम बिल्कुल नहीं, जिसको तुम नहीं समझते वो तुम। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बड़ी ऊंची ऊंची सोच बनानी पड़ेगी, निर्द्वेष होना पड़ेगा, द्वेष छोड़ना पड़ेगा, है ना। जलन छोड़नी पड़ेगी। ये कहाँ से शुरू होगी? ये वहाँ से शुरू होगी जब तुम्हारे पड़ोसी के घर कुछ आ जाता है तो तुम्हें जलन होती है कि इसके घर क्यों आ गए। वहीं खुश हो जाओ, कह रहे अब अच्छा रहेगा, अब उसको आराम हो जाएगा, अब तो उसको ये चीज़ मिल गई, अब वो ज़्यादा कंफर्टेबल रह पाएगा। ऐसी जब सोच होती है तो आपका समझो परमात्मा बैठे ही है। ज़्यादातर लोगों को देखा पड़ोसी के नाम से एकदम जलन, एकदम चिढ़न, कुछ अच्छा कर दिया उसमें भी जलन,
सारे लोग बैठे हैं, एक बच्चे ने अच्छा बोल दिया, उसे जलने लगते हैं दूसरे बच्चे। ये नहीं कि कितना अच्छा बोल दिया, मैं भी ऐसा बोल पाऊँ। सोचना क्या है उस टाइम पे, मैं भी ऐसा बोल पाऊँ। और तुम सभी में हो, वो बोले या तुम बोलो या ये बोले, तुम ही तो बोल रहे हो। तो जिसने जो बोल दिया तुम ही ने बोल दिया, अब जलन कैसे होगी बताओ? अब जलन में कोई चांस है? तुम यहाँ से बोलो, यहाँ से बोलो, यहाँ से बोलो, अब क्यों जलन हुई? जलन तो तभी तक है जब तुम इनको अलग समझती हो, खुद को अलग समझती हो। द्वेष उठता है, जलन उठती है, चिड़न उठती है, इसलिए जलन है ना, इसलिए दूरी है, इसलिए खराब और अच्छे विचार आते हैं। जब ऐसा हो कि किसी की खुशी में आप भी ऐसे खुश हो जाओ जैसे मुझे ही मिल गया, तो हम तो ये भी कह देते हैं कि जो लोग किसी की प्राप्ति से इतना चिढ़ रहे हैं, तो वो चिढ़ किससे रहे हैं ये तो बैठ के सोचें। किसी दिन ये सोचें कि किससे चिढ़ रहे हैं हम, तो पता लगेगा। जिसको तुम चाहते हो पाना उसी से चिढ़ रहे, तो फिर क्यों आएगा वो तुम्हारे पास? सोचिए, बारीक बात है। जैसे बहुत चलता रहता है कि किसी ने प्राप्त कर लिया, तो जो अपने को लाइन में सबसे आगे समझते थे उनको चिढ़ होने लगती है। तो चिढ़ क्यों हो रही है? अगर उसको प्राप्त करना है तो चिढ़ क्यों कर रहे हो? हम उससे चिढ़ की बात नहीं कर रहे, हम उससे चिढ़ की बात कर रहे हैं जिसको प्राप्त कर लिया। वो कौन? ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा। तो चिढ़ किससे रहे हो इसका तो विचार करो। अगर विचार हो जाए सही सही तो चिढ़ खत्म हो जाएगी, और चिढ़ खत्म हो गई तो सब समझ में आ जाएगा सबको, है ना। आप कितनी मेहनत करते हो, कितना तर्क देते हो, कितना बहसबाजी करते हो कि नहीं प्राप्त तो हमें ही करना, हम सबसे आगे नहीं कोई प्राप्त नहीं, ठीक है नहीं किया, हमें क्या परेशान। हम अपनी नहीं कह रहे, बात पुरानी हो गई है, लेकिन समझाने के लिए ये चर्चा निकली है जब भी हुई है कि आप एक बार तो विचार कर लो कि हम किससे चिढ़ रहे हैं। क्या ये जो दिख रहा है इससे चिढ़ रहे हैं, कि जो नहीं दिख रहा है उससे चिढ़ रहे हैं? हम रूप से चिढ़ रहे हैं या अरूप से चिढ़ रहे हैं? अगर तुम अरूप से चिढ़ रहे हो, नहीं वो तो मानोगे नहीं, तुम ये तो मानोगे ही नहीं ना कि अरूप से चिढ़ रहे, क्योंकि अरूप तो है परमात्मा, अरूप है ब्रह्म। तो तुम रूप से चिढ़ रहे हो, ये रूप तो मैं हूँ ही नहीं, तो किससे चिढ़ रहे हो बताओ? तो अब जिससे तुम चिढ़ोगे वो आएगा तुम्हें, वो मिलेगा क्या? अब जिसको चाहो उससे चिढ़ने लगो। किसी से तुम दोस्ती करना चाहो और खूब चिढ़ो तो हो जाएगी दोस्ती? बिल्कुल नहीं होगी। वो देखेगा अरे मेरे नाम से दोस्त का मुँह चढ़ा रहता है, भैया ऐसे दूरी रहो, जो नहीं बोले तो ऐसी हालत है, बोलेगा तो क्या होगा, पता नहीं कितनी सुना देगा, अच्छी लगेगा ना। इसलिए सबको प्रेम करना और ज़्यादा मेहनत उन पे करो जिनसे द्वेष होता है, जिनसे चिढ़ लगती है। तो जब हम शुरू में आए थे और ये सुनती थी तो इनकी सास बोलती थी मैं तो लात मारती जाती हूँ और ये मेरे पैर दबाती जाती है। जब हम उनसे मिलते तब वो यही बोलती कि मैं इसको लात मारती हूँ, ये तुमने क्या कर दिया है कि ये मेरे पैर दबाती है। ऐसी बात तुम कर सकते हो पैदा अपने अंदर कि जिससे चिढ़ हो रही है उसी के पैर दबा पाओ तो चिढ़ मिट जाएगी। वो चिढ़े तुम अपना बिगाड़ रहे, तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? कौन क्या बिगाड़? ये बात इतनी जल्दी समझ में आ जाए ऐसा कम ही होता है। लगातार प्रयत्न करने पर भी नहीं हो पाता। और ये तो शुरू की ही बात है, जब बहुत ज़्यादा सुना भी नहीं था लेकिन समझ लिया था जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा श्रद्धा में जब आदमी डूबा होता है और पूरी विश्वास होता है, श्रद्धा ही तो विश्वास है, विश्वास ही श्रद्धा। लेकिन यहाँ श्रद्धा भी है और विश्वास भी है। कुछ भी कोई कितना भी कुछ कहे लेकिन वो श्रद्धा डगमगाती नहीं, वो विश्वास डगमगाता नहीं, उसको हो जाता है जल्दी से काम समझ में आ जाता है कि क्या समझाना चाहते हैं, क्या नहीं समझाना चाहते। कहाँ ये बात और हो कि बोले ना बोले, सभी थोड़ी बोलते हैं। यहाँ पर तो यही नपाई होती कि जो बोलता है वही बोलता मानेंगे हम। इसकी भी बड़ी बहस होती है, बोल के बता, बोल के बता। कोई जरूरी है कि कोई बोल के बताए? कोई जरूरी नहीं। तब भी हम कहते बोलो, थोड़ा थोड़ा बोलने का बनाओ,
किसी को ना भी बोलो तो भी ज़रूरत पड़ जाए तो बिल्कुल बोलो, है ना। जब गुरु कह रहा है तब तो बोलो। तो वो तो हमेशा जब भी बोलो, ऐसा नहीं होता कि नहीं, कभी भी आपने देखा है जब भी बोल दो, जो भी बोलते बनता है बोला भी जाता है। तो ये गुण आप साथ में ही देख रहे हो तो ले ना, वो कहीं दूर थोड़ी जाना है, यहीं का यहीं आपके पास कितना है समझने के लिए, करने के लिए, कितना सारा प्रैक्टिकल वर्क पड़ा है जिसका आपको दिख रहा है सामने, सबूत सहित दिख रहा है, लेकिन नहीं मानते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा क्यों कहता है मन? क्योंकि अभी दूर है, क्योंकि अरूप को नहीं समझ पा रहे कि वो मैं ही हूँ, मैं ही अरूप हूँ और मैं ही रूप था। जब तक नहीं समझा तब तक रूप था, और समझ लिया तो अरूप हो गया, छलांग लगा दी। मेंढक ने जैसे ही मेंढक को खतरा लगा तो उसने झट से पानी में कूद गया। मेंढक का क्या स्वभाव है? पानी से बाहर निकलता है, घूमता है, टरटराता है, सब करता है, लेकिन जैसे ही उसको लगेगा सांप आया जल्दी से कूद जाएगा। सांप तो धीरे चल के आएगा और वो तो छलांग लगा के चलेगा, तो छलांग लगा के ही प्राप्त हो जाता है। इस कमरे से उस कमरे में, 2 कमरे हैं, है ना। एक कमरे में अभी रहते हैं और एक कमरे में जाना है, तो ऐसे 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 नहीं जाना, छलांग लगा के जाना है। क्योंकि धीरे धीरे नहीं समझ में, तो एकदम समझ में, 1 सेकंड में समझ में आ जाता है। और जिस टाइम सेकंड में समझ में आ जाता है तो पूरा का पूरा समझ में आ जाता है। आप कहोगे अभी तो ये कह रहे थे कि नहीं, यस्य मदम तस्य मतम, इतनी देर से बात हो गई, अब कह रहे पूरा का पूरा। बड़े भेद हैं, जब जान जाओगे ना तब इन चीज़ों का ज़्यादा मतलब समझ पाओगे। इसलिए जितना हो सकता है उतना ही समझाते हैं, जितना समझाया जा सकता है उतना ही समझाते हैं। बाकी हम कुछ नहीं समझाते, सब वो जो ऑर्डर करता है बस वही होता है। हमने बहुत बार कोशिश करी कि वो जो रूप है उस दृष्टि से समझाने की कोशिश करें, बिल्कुल नहीं होता। सब कर लेते हैं, सब लोगों से बन जाता है। पर्ची ला के, हम पर्ची में ला के रख लेंगे तो भी नहीं करते, दिखता नहीं है उस टाइम पे, पता नहीं कैसा हो जाए, कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए हम कोई दखल नहीं देना चाहते, इसीलिए हम आप लोगों पे छोड़ते हैं कि आप जो प्रश्न रखोगे हम उसका जवाब देंगे। आप कहते हो इनसे बनता तो है नहीं, जब हम प्रश्न पूछते हैं जाइए बता तो नहीं बनेगा, आप करवाओ, बिल्कुल बनेगा। 2 घंटे 3 घंटे जितनी देर करना ना हो करेंगे आप, क्योंकि जहाँ जैसे माहौल होता है वैसा ब्रह्म बुलवाता है, वैसा ही बनता है। तो जब आपकी शंका मिटाने ही आए हैं, जब आपके संशय मिटाने आए हैं, तो आप अपने संशय सामने तो रखो। यहाँ पर संशय और विपर्य 2 बातें है ना। संशय तो आप जान रहे हो, बहुत दिन से सुनते जा रहे हो। संशय किसे कहते हैं? कि आपके मन में शंका है, तरह तरह की शंकाओं की भरमार है, तो आप इसलिए प्रश्न रखते हो और अपने वो मिटाते हो। एक है विपर्य, इसी के साथ साथ एक शब्द आता है विपर्य। विपर्य किसे कहते हैं? कुछ का कुछ दिखना, कुछ का जो कुछ दिखता है उसको विपर्य कहते हैं। जैसे कि सांप है तो रस्सी दिख जाती, दिखी क्या? दिखी नहीं, टार्च जलाई तो रस्सी थी, लेकिन लगा, है ना। ऐसा संशय रहा कि सांप ही रस्सी ही सांप दिख गई, ऐसा लगा रे सांप जा रहा है, चल नहीं रही, पड़ी है, लेकिन कैसा लगा? निकल रहा है। बड़ा पैर गिरते पड़ते छलांग लगा ली, क्योंकि अगला पैर रखने वाले थे वहाँ, और पता लगा सांप, तो जल्दी से छलांग लगा ली। तो क्या हुआ? सांप को, रस्सी को सांप समझ लिया। तो कुछ का कुछ समझना, जैसे रास्ते में कोई बहुत रात में, पहले का ज़माना, आजकल तो कहीं रात है नहीं, हर जगह लाइट है, गाँवों में भी लाइट हो गई, लेकिन पहले भूत क्यों दिखते थे? क्योंकि पहले अंधेरी रात में कोई सफ़र कर रहा है और कोई कटा हुआ पेड़ है, ठूंठ, जिसको ठूंठ बोलते हैं, है ना। थोड़ी दूर पे ठूंठ है, और कई बार देखा है कि यहाँ पे ठूंठ है, लेकिन ठूंठ की याद बिल्कुल नहीं आती, भूत दिखता है ना। और वो आपके ख्यालों में लंबा हो जाता है, छोटा हो जाता है, ये कहाँ से दिख रहा है?
संशय विपर्य, शंका है कि ये भूत है, थोड़ा भी ध्यान नहीं आ रहा कि यहाँ तो टूट था, ये टूट ही है, वो भूत नहीं है। अगर ये ध्यान आ जाए कि टूट ही है तो खत्म, कोई भूत नहीं, वो ध्यान ही नहीं आता, संशय हो जाता है। जैसे रेगिस्तान में जहाँ रेत ही रेत, दूर तक मीलों तक रेत ही रेत होती है, और कोई प्यासा जा रहा है, मान लो मृग जा रहा है या मनुष्य जा रहा है, तो उसको लगता है वो सामने तालाब भरा, चलो वहाँ जाके पीते, ज़्यादा दूर थोड़ी। अब चले जा रहे हैं, वो सामने का सामने ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पहुँच गए तो फिर उतनी दूरी पे दिख रहा है, वहाँ पहुँच गए तो फिर उतनी दूरी पे दिख रहा है। वो जो रेत चमकती है, सूरज की किरण पड़ती है और किरण से आँख पे आता है तो ऐसा लगता है पानी भरा, और पानी है नहीं। क्या मतलब? उन किरणों के कारण ये पानी लग रहा है नहीं। जैसे कि सांप था नहीं, लगता था, अच्छा जान लिया तो चला गया क्या? था क्या? होता तो चले जाता, वो तो रस्सी है तो रस्सी भी दिए, है ना? तो कुछ का कुछ दिख जाना, जैसे एक हो गया सांप की रस्सी दिखना, रस्सी का सांप दिख जाना, एक हो गया मृग मरीचिका जो रेगिस्तान में दिखता है, एक हो गया ढूंढ का भूत दिखना, है ना? या जैसे दूर दो पेड़ हैं अंधेरे में या कम धुंधल के शाम के समय दो पेड़ हैं और ऐसे टेढ़े हो रहे हैं तो लगेगा कोई गले मिल रहा है, और आगे जाके देखा पता लगा पेड़ मिल रहा था गले कोई, अब पेड़ दिख गया, ऐसा था क्या? नहीं, पेड़ ही थे। ऐसा संशय था कि लगता था कि कोई गले मिल रहा है। ये सब क्या है? विपर्य, संशय विपर्य। जब संशय मिटा तो साफ साफ समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो गुरु का काम क्या है? सबके संशय विपर्य मिटाना है। आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे संशय हो रहा है, संशय का समाधान क्या है, असलियत क्या है, और कुछ का कुछ है कि नहीं है, या मुझे लगता ही है, लगता है तो क्यों लगता है। इसको गहराई से समझ लेने पर फिर डर नहीं लगता, क्योंकि जब डर लगेगा तभी कहना चाहिएगा कि नहीं वो तो लग जाता है, ऐसा है थोड़ी, मुझे तो पता है कि यहाँ ऐसा है, मुझे पता है मेरे गाँव में दो पेड़ ऐसे हैं, एक ऐसे झुक रहा है, एक ऐसे झुक रहा है, फिर क्यों दिखेगा कोई गले मिल रहा है, वही पेड़ दिख रहे हैं, है ना? ऐसा स्पष्ट हो जाए तो कोई ना संशय है ना विपर्य है। तो जब स्पष्ट कर दिया गुरु ने कि वो पेड़ है, कोई मनुष्य नहीं है, तो संशय विपर्य मिट गए। जिस दिन संशय विपर्य मिट जाते हैं उसी दिन आप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इसको कहते हैं परमात्मा को प्राप्त हो जाना। अभी आप इसके लिए लगे हो कि चाकू मिल गया, पैसा मिल गया, पर्स मिल गया, भाई बंधु मिल गया, भगवान मिल गया, ऐसे तो चाहते हैं परमात्मा मिल जाए। इतना समर्पण भाव आ जाए कि मैं परमात्मा को मिल जाऊं, अब इधर सब छोड़ूं तो मैं उसको मिलूं। हमने कभी नहीं कहा कि छोड़ो, यहाँ से छोड़ दो। इतने सचमुच में किसी से नहीं मिले हुए जितने यहाँ से मिले, है ना? सबका अंदर से जो मिले हो वही तो छोड़ना है। वो किसको पता लगेगा कि तुमने छोड़ दिया? अब जरा सा भाव आ गया, अरे भैया हमें तो ये सब बहुत घबरा गए, हमें तो ये सब नहीं चाहिए, हमें तो ये सबसे ज़्यादा लगाव अच्छा नहीं लगता। यही तो गड़बड़ है। जब नहीं अच्छा लगता तो अच्छा भी लगेगा, ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, तब हो पाएगा कि वही एक अच्छा लगे। जब वही अच्छा लग रहा है तो काई का अच्छा और काई का बुरा। अभी बुरा भी इसीलिए लगता है और अच्छा भी इसीलिए लगता है कि वही का वही अच्छा लगने लगता है, वही कभी 2 मिनट बाद बुरा लगने लगता है। तो उससे जब प्रेम होता है तो परमानेंट प्रेम हो जाता है, फिर अच्छा बुरा नहीं, बस प्रेम ही प्रेम, है ना? तो ये गली तो सकरी है, जब वो बैठता है तो और कोई नहीं आ सकता। कितना भी कह दो कि अब तो हमारे बिना नहीं रह पाएंगे, नहीं, सवाल ही नहीं। अब किसी की जरूरत ही नहीं, न बिना न साथ, कैसी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है ना सब कुछ संभालने वाला। अब ये पूरा विश्वास हो गया कि वही करता है जो भी करता है, सब कुछ वही कर रहा है। और जब ये विश्वास हो जाए तो किसकी आस तकेगा? आज तो तभी तक टकता है ना जब
आशा होती है। तो हम क्या कहते हैं, जब तुम बोलते हो ना जाही मेदी राखे राम वाला गाते हो, तो तुम कहते हो आशा एक उसकी रखो, नहीं कहते तुम कहते हो उससे आशा रखो, बस यही गलती। उससे नहीं, उसकी ही आशा रखनी है। कभी इससे, कभी उससे, कभी उससे, तो कभी उससे। उससे क्यों आशा रखते? उसकी आशा रखो कि वो तुम्हें मिल जाए, है ना। तो उससे हटा के की कर दो कि परमात्मा की ही आशा है, और किसी चीज की मुझे आशा है ही नहीं, मैं और कुछ चाहता ही नहीं, मैं तो परमात्मा को ही चाहता हूँ। जब ऐसा हो जाएगा ना कि आशा एक उसी की, तो वो आशा भी आपकी पूरी हो जाएगी। अभी दुनिया भर की आशा है, एक वो भी हो गई। तो फिर क्या है, उसी लाइन में उसको खड़ा कर दिया इतने महान को। उसको तो कुछ समझा ही नहीं, तुमने स्पेशल जगह ही नहीं दी। कोई चीफ गेस्ट भी आता है तो उसके लिए स्पेशल लाई जाती है, सोफे वाली, गद्दी वाली, है ना। वो सब यही बोलते कि वो तो अंदर ही बैठा है, उसको अरे अंदर तो वो तो जबरदस्ती बैठा हुआ है, उसके बिना तुम हो ही तो है ही। लेकिन तुम ये सोचते हमने तो बिठा रखा, तुम्हारी क्या औकात कि तुम उसको बिठा लो। तुम अगर बिठा सकते हो तो स्मरण बिठा लो, 24 घंटे का स्मरण, मनन चिंतन बिठा लो। अब कई बार तो स्मरण करें कैसे भाई, वो तो ऐसी मीठी मीठी बातें करता है तो हमें बच्चा याद आ जाता है, वो फलाना हमें बड़े प्यार करता है इसलिए याद आ जाता है। अच्छा, वो जितना प्यार कर रहा है कोई कर सकता है? प्यार करने वाले झटके दे, अब मैं ये नहीं करूँगा। अच्छा अब कर लो, तुम बताओ करके। वो उसने कभी कहा, तब भी लगातार सांसें भी चला रहा है, खून भी दौड़ा रहा है, दूध भी लगा रहा है, नींद भी ला रहा है, नींद से उठा रहा है। तुम कितना ही गुस्सा कर लो, वो कभी कुछ बदलता है अपनी चाल? तो ऐसे वाले से तो कितना प्यार होना चाहिए, सोचो ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर यहाँ थोड़ा सा है, 1 घंटे बाद उसको लात भी मारनी है, तो वो तो कभी लात मारने काम ही नहीं कर रहा। अरे दुख तो दे देता, अरे उसने दिया है दुख तो तुम्हारे ही, तुम्हारे किया कर रहा है। जितना तुम्हारा किया धरा है वही तुम्हारे सामने आ रहा है, फिर दुख कौन दे रहा है, सोचो। और अगर वो दुख नहीं देता तो प्रेम उससे क्यों नहीं? जब छोटी छोटी बातों में यहाँ सबसे प्रेम कर रहे हो, इससे उससे, तो उससे क्यों नहीं जो कभी विनम्रता से हटता ही नहीं, जो निस्वार्थ करता ही जाता है आपके लिए? वो कौन? तुम नित्य आत्मा, आत्मस्वरूप, वो परमात्मा ही है, और वो तुम ही हो, तुमसे अलग हो ही नहीं सकता। तुम सब कुछ अलग कर सकते हो, परमात्मा को अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम ही हो। तुमसे तुम कब अलग थे? रात में, दिन में, कमरे में, आंगन में, आकाश में, पृथ्वी, किस जगह कहाँ अलग हो सकते हो तुमसे? जब तुमसे तुम अलग नहीं हो सकते तो तुम ही तो हो। स्वरूप तुम ही हो, रूप दिखता है, स्वरूप तुम हो। जब आंखें बंद बैठे हो, दिख कुछ नहीं रहा है, और ये मान रहे हो कि मैं हूँ, तो वो कौन है जो दिखता नहीं और ये एहसास दिलाता है कि मैं हूँ? वही तो, वही परमात्मा, वही तुम, है ना। जब इतना समझ में आ गया तो सब हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव